हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉन टेक स्टडी। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो पिछले कई एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये भी आने की संभावना है। तो आइए चलते हैं बिना समय गवाए और पूरा फोकस करिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका ओ पॉजिटिव। ओ कितना है? ओ। अब मैं इसका जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उन सब का आपको मैं डिटेल भी पढ़ाऊँगी, तो आपको डिटेल भी देखना है। चलिए, रक्त समूह ओ यानी कि विशेष ओ निगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसके कारण यह किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को बिना किसी रिएक्शन के चढ़ाया जा सकता है। ये ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रहा है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। मतलब ओ पॉजिटिव सबको ब्लड दे सकता है, सबको, और वो ले ओनली ओ से ही सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका सेकंड, किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका ए बी। राइट आंसर है आपका बी, ए बी सर्वग्राही है। तो स्टूडेंट, सर्वग्राही का मतलब ये सबसे रक्त ले सकता है, तो इसलिए ये सर्वग्राही है। यानी कि ए से ले सकता है, बी से, ओ से, ए बी से रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 3, RH फैक्टर का संबंध शरीर के किस हिस्से से है? तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रक्त। चलिए डिटेल देखते हैं आपको। तो RH फैक्टर लाल रक्त कणिकाओं में यानी कि RBC में रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन यानी एंटीजन। अगर यह रक्त में मौजूद है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। क्या होता है? अगर ये रक्त में मौजूद है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और नहीं होता है तो ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RH फैक्टर की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर एवं विंडर ने RH फैक्टर की खोज की थी। तो ये लिखा है आपका RH, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर विनर ने, ये पूरा नाम है इसका। साल 1940 में रीसस नामक बंदर में, ये बंदर का नाम है एक रीसस, इसके रक्त में विशेष फैक्टर की खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? RH फैक्टर पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध यानी कि फिल्टर करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर है आपका वृक्क, किडनी, ऑप्शन सी। किडनी हमारे शरीर का मुख्य फिल्टर सिस्टम है। यह रक्त में अपशिष्ट पदार्थों, अतिरिक्त पानी, यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में ये शरीर से बाहर निकालती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के प्रत्येक किडनी का भार लगभग कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 150 ग्राम होता है वजन एक स्वस्थ मनुष्य की किडनी का। ठीक है, तो मानव शरीर के 2 किडनियाँ होती हैं, मतलब हमारी 2 किडनियाँ होती हैं जो एक सैम के आकार की होती हैं, तो इनका वजन लगभग कितना होता है? 150 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रक्त की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्षारीय या फिर परिवर्तनीय? तो राइट आंसर है आपका क्षारीय, सी, एल्काइन होती है मानव रक्त की प्रकृति। ठीक है, क्योंकि मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। इस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे याद करने हैं। इसलिए इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वस्थ मनुष्य का
पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर है आपका सी 7.4। ठीक है, पीएच स्केल पर 7 मान उदासीन होता है, जो 7 होता है वो उसको उदासीन बोलते हैं। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो शरीर के सुचारू कामकाज के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका पेसमेकर। क्या है? पेसमेकर। तो स्टूडेंट्स, पेसमेकर अपने हार्ट के दाहिने अलिंद में होता है। ये विद्युत तरंगें पैदा करता है। कैसी विद्युत तरंगें पैदा करता है? हृदय की धड़कन लय को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। इसकी प्रकृति रूप में ऐसे नोड भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन स्टूडेंट आपका 10वां। शरीर के विभिन्न अंगों से अद्भुत रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं शिरावाइन। ठीक है, शिराएं शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती है। कैसे रक्त को? अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाती है। जो शुद्ध रक्त लाती है, ये इसके अंदर लिखा है क्वेश्चन में, फुफ्फुस सिरा, ठीक है, यानी कि पल्मोनरी वाइन इसका अपवाद है, जो शुद्ध रक्त लाती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर है आपका बी, आर्टरी। क्या? आर्टरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जराविक 7 निम्नलिखित में से क्या है? तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कृत्रिम हृदय। तो कृत्रिम हृदय क्या है? जराविक 7 दुनिया का पहला सफल कृत्रिम हृदय है, जिसे मानव शरीर के प्रत्यारोपित किया, जिसे रॉबर्ट जराविक ने डिज़ाइन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो रक्त के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और वो कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है आपका स्टेपीज। ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, अपने कान की हड्डी सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी होती है फीमर, जांघ की हड्डी, और ये छोटी होती है मध्य कर्ण में। क्या होती है? मध्य कर्ण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी भारी अस्थि कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स ने बता चुकी है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्या होती है? फीमर। फीमर होती है जांघ की हड्डी। फीमर जो जांघ की हड्डी भी कहा जाता है इसको, ये मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और भारी हड्डी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 16। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टूडेंट्स कौन सी है? सर्टोरियस। राइट आंसर है आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, सर्टोरियस मांसपेशी कूल्हे से शुरू होकर घुटने तक अंदर तक जाती है। यह जांघ को मोड़कर घुमाने में मदद करती है। किसमें? घुमाने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सॉरी, मैंने हड्डी बोल दी, ये है ग्लैंड है ये। तो राइट आंसर है आपका सी, यकृत। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? यकृत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक पुनरुद्रभवन यानी कि खुद को दोबारा ठीक करने की क्षमता होती है? तो किस में होती है? लीवर में खुद को दोबारा ठीक करने की क्षमता होती है। डिटेल देखते हैं। यकृत यानी कि इसे लीवर बोलते हैं, कि कोशिकाएं बहुत तेज़ी से विभाजित होती हैं। यदि लीवर का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता है, या काटकर अलग कर दिया जाए, तो यह फिर से अपने सामान्य आकार में बढ़ सकता है, अपना सामान्य आकार ले सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
शरीर के किस अंग में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? ब्रेन में, मस्तिष्क में। डिटेल देखते हैं। मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता ना के बराबर होती है, इसलिए सिर में गंभीर चोट लगने पर कोशिकाएं दोबारा ठीक नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा, अगर सिर में ज़्यादा चोट लग जाती है तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है इसी वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर का सबसे कठोर और मजबूत भाग कौन सा है? तो ये आपको पता ही होगा, सबसे कठोर और मजबूत भाग क्या है? ये है अपने टीथ, दांत। दांत का एनामल, सबसे दांत की ऊपर वाली परत होती है उसको अपन एनामल बोलती है। वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? तो कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। राइट आंसर है आपका सी। डिटेल देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड दोनों कानों के ठीक सामने और नीचे स्थित होती है। यह लार का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकार में सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। क्या? लिम्फोसाइट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकार में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो ये आकार की बात कर रहा है, सबसे बड़ी की बात कर रहा है, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने छोटी रक्त कोशिका की बात करी थी और अब हम कर रहे हैं बड़ी श्वेत रक्त कणिकाओं की बात, कोशिकाओं की बात। तो ये है मोनोसाइट। राइट आंसर है आपका बी। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया, जो भी अपने शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं और मृत कोशिकाओं को निगल कर नष्ट करती है, उनको ख़त्म करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा, लार्जेस्ट वाइन कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इन्फीरियर वेना कावा। तो डिटेल देखते हैं इसकी। इन्फीरियर वेना कावा शरीर के निचले हिस्से यानी कि पैर, पेट से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके वापस हृदय के दाहिने हिस्से में लाती है। यह शरीर की सबसे मुख्य शिरा है। क्या है? सबसे मुख्य शिरा। क्वेश्चन नेक्स्ट। रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका औसत काल होता है 120 दिन। कितना था? 120 दिन। ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन। 120 दिन, हाँ ऑप्शन है इसमें, 120 दिन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चोट लगने पर सामान्यतः रुधिर का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट बनने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है आपका 2 से 5 मिनट। कितना? 2 से 5 मिनट। या दिन के संदर्भ में सामान्य कोर्स ये इतना दिया है। हाँ, थोड़ा डिटेल देखते हैं। शरीर के विटामिन के और प्लेटलेट्स की मदद से चोट वाले स्थान पर ब्लीडिंग रोकने के लिए थक्का बनने की प्राथमिक प्रक्रिया कुछ मिनटों में शुरू होती है और घाव पूरी तरह सेट होने लगता है। 2 से 5 दिन का समय लगता है इसमें। कितना? 2 से 5 दिन का समय लगता है। तो स्टूडेंट्स, विटामिन के ये रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, ये विटामिन, और इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन इसका ये रासायनिक नाम है। ये भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना स्कोर बताइए
और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये आपके कई एग्ज़ामों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और जितने भी क्वेश्चन हैं, अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।